आप सबों को जय मसीह की। आज रवि से तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों, जल जोरू जमीन मकान दुकान रुपया पैसा सब मिल जाएगा, बस ये एक काम कर लो। आइए जानते हैं वो क्या काम है जिसको करने से सब मिल जाएगा, जिसकी खोज में सारी दुनिया के लोग रहते हैं। अध्ययन का भाग मत्ती 6 अध्याय 32 से 33 पर। क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे। खाना मतलब पैसा चाहिए, रुपया चाहिए, धन दौलत चाहिए। क्या पहनेंगे, दोस्तों पैसा चाहिए, कपड़े लत्ते चाहिए, उसके लिए रोजगार चाहिए, पैसे के लिए, उसके लिए जॉब चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कहाँ रहेंगे, तो रहने के लिए मकान चाहिए, घर चाहिए, बीवी हो, बच्चे हो, परिवार हो। ये सब चीज़ों की खोज में व्यक्ति रहता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो सब वस्तुएं तुम्हें खुद पर खुद मिल जाएंगी, पर पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो। अपने अंदर परमेश्वर का धर्म और अपने अंदर परमेश्वर का राज्य स्थापित होने दो। दोस्तों, परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि संसार में इतना सारा जो है विचारधारा है, इतने सारे धर्म है, इतने सारे अलग अलग लोग राज्य करते हैं। लेकिन इस बीच में किसी मनुष्य का राज्य ना खोज कर सिर्फ एक परमेश्वर का राज्य खोजना कि उसका राज्य कैसा है, उसका राज्य क्या है, पहले तो ये जानने की जरूरत है, ये समझने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, सोसन के फूलों को देखो, जो आज है और कल भाव में झुक जाएंगे, कल जला दिए जाएंगे। परमेश्वर ऐसा सुंदर वस्त्र पहनाता है उस मैदान के घास को, सोसन के फूलों को इतना सुंदर और प्यारा कलर देता है। जो आज है और कल मुरझा जाएंगे, तो फिर परमेश्वर तुमको क्यों ना देगा। आकाश के पक्षियों को देखो, वो ना बोते हैं और ना ही फसल काटते हैं, ना ही उनकी खेती बाड़ी होती है, ना ही जॉब होती है, फिर भी परमेश्वर उनको दोस्तों खिलाता है। परमेश्वर फिर भी उनको खिलाता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्या तुम्हारा मूल्य, तुम अपना मूल्य वो और पक्षियों से भी कम समझते हो? क्या तुम अपने मूल्य को जानवरों से और पशुओं से भी कम समझते हो? जब परमेश्वर उनके लिए व्यवस्था करता है, तो तुमको भी, तुम्हारे लिए भी व्यवस्था करेगा। गलत मार्गों को मत अपनाइए, इन चीज़ों के लिए गलत चीज़ों को मत अपनाइए, गलत रास्तों पर मत चलिए। दोस्तों, शॉर्टकट मत अपनाइए, सिर्फ और सिर्फ जो है सीधे रास्ते को अपनाइए, क्योंकि जो सीधे रास्ते से मिलेगा वो आपके पास आएगा, आपके पास रहेगा। उसके साथ दोस्तों, वचन कहता है, बाइबल कहती है कि जो परमेश्वर आशीष देता है तो उसके साथ वो शांति भी देता है। परमेश्वर की ओर से जो धन मिलता है वो उसके साथ शांति भी देता है, वो उसके साथ आनंद भी देता है। दोस्तों, लेकिन जो शॉर्टकट से कमाई जाती है, गलत रास्तों से कमाई जाती है, गलत तरीक़ों से कमाई जाती है, उसके साथ दुख आता है, उसके साथ तकलीफें आती हैं, उसके साथ परेशानी आती हैं, उसके साथ बीमारी आती है, उसके साथ दोस्तों बददुआएं आती है। लेकिन जो परमेश्वर से प्राप्त होता है, जो परमेश्वर की आशीष और उसकी कृपा से मिलता है, परमेश्वर की अनुग्रह से मिलता है, उसकी दया से मिलता है,
दोस्तों जब परमेश्वर देता है तो परमेश्वर आपको उसके साथ आनंद देता है, शांति देता है, सुकून देता है। आप उसको निश्चय रूप से खाने पाते हैं, कोई तकलीफ नहीं होती है दोस्तों। लेकिन जो संसार की ओर से प्राप्त होता है उसके साथ अशांति भी मिलती है, कलेश भी आते हैं दोस्तों। सो परमेश्वर के धर्म और राज्य की आपने यदि खोज कर लिया तो आपको जल, जोड़ो, जमीन, मकान, दुकान, रुपया, पैसा इत्यादि जिसकी खोज में अन्य जाति लोग रहते हैं वो सब तुम्हें मिल जाएगा और परमेश्वर तुमको दे देंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा पिता जानता है कि ये सब वस्तुएं तुम्हें चाहिए, पर पहले परमेश्वर के धर्म और उसके राज्य की, उसके राज्य और उसके धर्म की तुम खोज करो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इस पृथ्वी पर कुछ भी स्थायी नहीं है, अगर कुछ स्थायी रहेगा तो वो परमेश्वर का राज्य है, परमेश्वर का धर्म है दोस्तों परमेश्वर का धर्म क्या है कि आप पाप से छुटकारा प्राप्त करें, आप बुराइयों से बचे रहे दोस्तों, आप दुष्ट आत्माओं से छुटकारा प्राप्त करें दोस्तों, आप परमेश्वर की सामर्थ्य प्राप्त करें और शांति प्राप्त करें दोस्तों। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।